हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम का एपिसोड 23 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि रफ़ीक साहब की और अशर साहब की काफ़ी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं और पार्क में जॉगिंग करने के लिए भी जाते हैं। यहाँ पर नुदरत और अकमल साहब जो है वो बाहर के विज़िट से वापस आ जाते हैं और अपने बेटे से जो है वो तमाम तफसीलात लेते हैं, जिस पर जो है फैसल जो है वो बताता है कि ज़ीशान के साथ बहुत बुरा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया था और मामू और मुमानी बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस पर नुदरत परेशान होकर पूछती है कि दादा और दादी को पता है, जिस पर वो कहता है नहीं, उन्हें भी नहीं बताया गया। तो अपने बेटे को और अपनी बेगम को फ़ौरन ही सुनाते हुए कहते हैं लो आते ही इनका जो है वो फलाही बहबूद का इदारा खुल गया, इन्हें तो बस अपने भाई बहन और माँ बाप की ही फिक्र रहती है। जो है वो अपनी ज़मीन देखने के लिए जैसे कि साइड पर जाता है तो वहाँ पर एक साहब जो है वो खड़े हुए होते हैं और वो उनको कहता है ये आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर शेख साहब कहते हैं ये ज़मीन मेरी है, गुज़िश्ता 5 साल से मैंने ये ज़मीन पर जो है काम नहीं करवाया, लेकिन अब यहाँ पर मैं मॉल बनाना चाह रहा हूँ, बस उसी का काम हो रहा है। जिस पर जो है वो कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले ये ज़मीन ख़रीदी है और अपने दोस्त के थ्रू ही ख़रीदी है, 50 लाख रुपए मैंने बयाना भी दिया है। जिस पर शेख साहब कहते हैं आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, मैंने ये ज़मीन तो बेची ही नहीं, फिर आप कैसे इसके मालिक हो सकते हैं। आप चाहें तो सोसाइटी के जो बंदे हैं उनसे भी आप तफसीलात ले सकते हैं। जब वो उनके पास जाता है तो वो कहते हैं कि आपको किसी ने धोखा दिया है। जिस पर वो कहता है मेरा अपना दोस्त ही था। तो फिर वो कहते हैं कि फिर वो आपके अपने दोस्त नहीं, आपको आस्तीन के सांप साबित हुए हैं और आपको डस कर अब वो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहे होंगे। हमीद गुस्से में घर आता है और अपनी बीवी नुसरत को खूब खरी खरी बातें सुनाते हुए कहता है कि मेरी ज़िंदगी के तमाम रिश्ते ही जो है वो झूठे हैं, हर कोई मुझे धोखा दे रहा है, माँ बाप भाई और मेरा साला, और अब तुम भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे खरी खरी बातें सुना रही हो, मेरे दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया। जिस पर वो पूछने की कोशिश करती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता बल्कि खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। अपने भाई जो है हमीद के घर और नुसरत के घर जब आती है तो वो बातों में बताती है कि अब्बू को अंजाना का अटैक हुआ था, वो जब से कैस के घर पर हैं, कैस और लैला उन्हें अपने घर पर ले गए। जिस पर वो कहती है मैंने सारी ज़िंदगी उनकी बेटी की तरह खिदमत की, लेकिन वो हमारे घर नहीं आ सकते थे बल्कि वहाँ चले गए जिनकी वजह से सारा बखेड़ा हुआ। जिस पर जो है वो कहती है कि तुम खिदमत कर ही ना लो। यहाँ पर वो फैसल के साथ अपनी बेटी का जो है शफ़क़ का रिश्ता मांगती है और दूसरा जो है वो सिद्रा के साथ ज़ीशान का रिश्ता करना चाहती है और नुसरत को कहती है आप मजीद भाई से बात करें और राशिदा को भी समझाने की कोशिश करें। इस तरह ज़ीशान की जो है शर्मिंदगी और गिल्टी जो है वो दूर हो जाएगी और सिद्रा का नसीब जो है वो संवर जाएगा। ज़ुबिया अशर साहब और जो है कैस के वालिदैन की जो है वो अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। खाने के टेबल पर जब वो खाना खा रहे होते हैं तो कैस का इंतज़ार करते हैं। जिस पर जो है ज़ुबिया कहती है कि वो लोग आज खाना खा कर रहेंगे, डिनर पर गए। जिस पर जो है वो खड़े होकर जो है जाने लगती हैं तो रफ़ीक साहब अपनी बेगम को रोक लेते हैं और कहते हैं वो बच्चे नहीं आएंगे तो खाना खा लेंगे, तुम क्यों इतना जो है वो ताव दिखा रही हो, यहाँ पर माहौल ख़राब ना करो, बैठ कर खाना खा लो। कैस जैसे ही आता है तो उसकी वालिदा उसे अपने कमरे में बुलाती है और उसको समझाते हुए कहती है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हारी औलाद को देख लेना चाहते हैं। जो औरतें कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाती हैं वो बच्चे जो है वो प्लान कभी भी नहीं करती हैं और उसकी माँ तो वैसे ही जो है वो इस तरह की सोच रखने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि लैला भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। यहाँ पर जब कैस कमरे में आकर लैला को बताता है कि मेरे घर वाले औलाद चाहते हैं और वो इस खुशी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस पर जो है लैला कहती है कि उन्हें ये फैसला करने का हक किसने दिया, ये हमारा आपसी मामला है और हम खुद इसे सॉल्व करेंगे। जिस पर वो कहता है आपसी मामला क्यों है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी औलाद हो, मेरे घर वाले भी चाहते हैं, आखिर तुम्हें इस चीज़ में क्या कबाहत महसूस हो रही है। दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाएगी और कैस जो है वो लैला से बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। यहाँ पर ज़ुबिया के कहने पर लैला जो है वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरेगी। वो कहेगी कि अभी मैं पैसे सेविंग करना चाहती हूँ, अपने काम को वो जो है वो फोकस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी औलाद का झंझट जो है वो नहीं पालूंगी। कि बेरोज़गार हो चुका है और अपनी दोस्त से अपनी इस बात को डिस्कस करता है तो उसके बहनोई जो है वो अकमल साहब देख लेते हैं और घर आकर अपनी बेगम को कहते हैं कि तुम्हारा भाई कैस जो है वो किसी के साथ चक्कर चला रहा है। जिस पर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, एक लड़की के साथ वो बैठे थे। यहाँ पर जब वो घर आता है तो उसकी सास ज़ुबिया कहती है क्या बात है, तुम क्यों इतने परेशान हो। जिस पर जो है कैस गुस्से में आकर कहता है ये सब कुछ आप ही की तो आग लगाई हुई है। जिस पर जो है सास और ससुर उसका मुँह तकते रह जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब